मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम गूगल क्लासरूम में कैसे एंट्री करेंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करना है और अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से कैसे उसमें आप उसके साथ कार्य करेंगे आप देख रहे हैं कि इस तरह एक गूगल क्लासरूम ऐप जो है आपके मोबाइल पर डाउनलोड हुआ होगा, जिसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जैसे आप इसमें एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए दिख रहा है, लेकिन जब आप इस तरह क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। इस तरह लोड होगा। अब यहाँ पर जब वो आपको लॉगिन आईडी मांग रहा है, जैसे ईमेल और फ़ोन, यहाँ जो मांगा जा रहा है वो आपको जो स्कूल के द्वारा आईडी आपको दिया गया है, एस डॉट फिर आपका नाम डॉट एडमिशन नंबर, जो जिस तरह से आपको दिया गया है, और डोमेन नेम जो लास्ट में है उसको भी ध्यान से पूरी तरह से जैसा आपको दिया गया है, बीच बीच में जो डॉट है उसको ध्यान में रखते हुए ठीक वैसे ही यहाँ पर आप टाइप करेंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे, अब मैंने यहाँ कुछ एंट्री नहीं की इसलिए नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट जाने पर जो है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब आप पासवर्ड यहाँ डालेंगे तो पासवर्ड डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो पासवर्ड आपको कौन सा डालना है? जो आपको वन टाइम पासवर्ड अभी दिया गया है, सभी को इंडिविजुअली दिया गया है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर करना है। पासवर्ड एंटर होने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जाएगा, तो तुरंत आप अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद पासवर्ड अच्छी तरह से लिख लें। पासवर्ड ज़्यादा कठिन भी मत रखिए, बहुत ज़्यादा इजी भी मत रखिए, लेकिन ऐसा रखिए जो अच्छे से आप याद रख सकते हैं। और कहीं उसको लिख ले, यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें आराम से किसी अपनी कॉपी में या अपने माता पिता के पास कहीं नोट करा दें, क्योंकि एक बार पासवर्ड आप भूल गए तो फिर से उसको रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद जब आप इस तरह क्लास में जाएंगे तो इस आइकॉन पर क्लिक करने पर यहाँ पर इस तरह जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये मैं जो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उसके फोल्डर है। आपके क्लास में आपको ये दिखेंगे, जैसे केवी ओजर 10D हिंदी, 10D इंग्लिश, 10D साइंस, 10D मैथ, इस तरह के फोल्डर दिखेंगे। और जिस सब्जेक्ट को आपको ज्वाइन करना है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये ऊपर दिख रहा है केवी ओजर 12 ABC हिंदी। अब ये मेरी ओर से टीचर का फोल्डर है, इसलिए यहाँ पर ज्वाइन का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। जैसे ही आप उसको जो ये करेंगे तो वहाँ पर आपको फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर गूगल क्लासरूम नाम के पास ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन पर आपको क्लिक करना है। किसी भी सब्जेक्ट पे आपको जब ज्वाइन होना है तो जब आप आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद इस क्लासरूम में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस साइन आपको ये जो दिख रहा है, इस प्लस साइन को दबाना है। और जब इस प्लस साइन को आप दबाएंगे तो हो सकता है आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा जिसमें ज्वाइन क्लास इतना ही दिखाई देगा। हो सकता है क्रिएट क्लास दिखे या ना दिखे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज्वाइन क्लास ये दिखाई देगा। फिर आप उस ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे। जब आप ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे तो इस तरह विंडो आपके सामने आएगी कि यू आर करंटली साइन इन एज। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको देख लेना है कि आपका ईमेल आईडी या जो भी कुछ अकाउंट दिख रहा है जिसके माध्यम से आपने साइन किया हुआ है, वो जिसके माध्यम से आपने साइन इन किया है वो वही होना चाहिए जो स्कूल के द्वारा आईडी दिया गया था।
आपके किसी पर्सनल गूगल मेल से, किसी याहू से या और किसी ईमेल अकाउंट से वहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर स्कूल के द्वारा दिया गया s.something@kvnrc.edu जो भी है उसको आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आपको एक जब ये दिखाई देगा, आप कंफर्म कर लेंगे कि आपका नाम है और उसके नीचे आपका आईडी है। उसके बाद आप जाएंगे इस क्लास कोड में। इस क्लास कोड को एंटर करने के बाद आपको एक कोड हर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा दिया जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट टीचर ने जो कोड दिया है, जिस सब्जेक्ट का कोड आप यहाँ एंटर करेंगे, उस कोड के साथ उस सब्जेक्ट के क्लास में आप एंट्री कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक सैम्पल क्लास है, मेरे पास एक कोड है, मैं डाल देता हूँ। अब जब जैसे ही यहाँ पर कोड ये हो जाएगा, जैसे ही कोड यहाँ पर हो जाएगा, डाल दिया आपने, तो तुरंत यहाँ ऊपर जो है ये बटन आपका ब्लू हो जाएगा। ये पहले ब्लू नहीं था, आपने कोड एंटर किया फिर ब्लू हुआ। फिर आप जो है यहाँ पर ज्वाइन को क्लिक करेंगे। जैसे ही ज्वाइन को क्लिक करेंगे आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये मैं किस क्लास में एंटर हुआ हूँ, KVAFS ओज़र। तो ये क्लास, ये KVAFS ओज़र, इस क्लास का मेरे पास कोड था और इसलिए मैं जैसे ही मैंने वो कोड वहाँ डाला उसमें मेरी एंट्री हो गई। ठीक वैसे ही जिस सब्जेक्ट का कोड आपके पास होगा, यानी जिस सब्जेक्ट का जिस समय क्लास है उस समय उस सब्जेक्ट का कोड आपको वहाँ एंटर करना है। जब आप हिंदी का कोड एंटर करेंगे तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा कि KV ओझर 10D हिंदी। फिर आप यहाँ पर जैसे ही इस तरह आप एंटर कर लोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। जब आप यहाँ पीपल पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख सकता है कि कितने लोग वहाँ आपके क्लास के क्लासमेट की लिस्ट एक तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये सारी क्लासमेट की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है आपको क्या करना है, बैक जाएंगे। इस तरह के यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। फिर उस क्लास से जुड़ने के लिए, उस सब्जेक्ट के क्लास से जुड़ने के लिए आपको यहाँ ये जो ऊपर एक वीडियो कैमरे का आइकॉन दिख रहा है, इस वीडियो कैमरे के आइकॉन को दबाना है। जैसे ही आप वीडियो कैमरे के आइकॉन को दबाएंगे हाँ, तो जैसे ही आप इस तरह वीडियो कैमरे के आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको यहाँ पर जैसे ये माइक्रोफोन का बटन दिख रहा है, आप इस माइक्रोफोन के बटन को दबाएंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, अर्थात आप कुछ बोलेंगे तो टीचर्स को या दूसरे बच्चों को सुनाई नहीं देगा। साथ में जब इस वीडियो कैमरे को आप दबा देंगे तो आपका कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। कैमरा ऑफ हो जाएगा मतलब आप किसी को दिखाई नहीं देंगे। कुछ बात है, क्लास के दौरान कुछ काम आ जाता है एक आध मिनट के, तो इस तरह से आप कैमरा बंद कर सकते हैं। लेकिन क्लास चलते हुए, क्लास के दौरान किसी को भी अपना कैमरा ऑफ नहीं करना है। हाँ, लेकिन माइक अपना ज़रूर आपको म्यूट रखना है। हाँ, टीचर्स जब कुछ पूछेंगे आगे चलकर तो उनको हो सकता है टीचर किसी को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे कि इस बच्चे को बताना है, उस बच्चे को बताना है, तो वो बताएगा, या जिसको भी बताना है वो अपना माइक अनम्यूट करके, लेकिन एक साथ सब लोग ना बोले ताकि किसी भी प्रकार से शोर जो है क्लास में ना हो।
अब यहाँ पर आप ये आपने माइक्रोफोन देख लिया, कैमरा देख लिया। इसके बाद यहाँ एक जॉइन मीटिंग जो शब्द है, उस जॉइन मीटिंग को आपको क्लिक करना है। ये जॉइन मीटिंग, आप इस जॉइन मीटिंग को जब क्लिक करेंगे तो आप अपने ग्रुप के साथ, यानी जो भी बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए जुड़े हैं उनको देख पाएंगे, और हिंदी के या किसी सब्जेक्ट के जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको देख पाएंगे, और फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल की तरह हमारी पढ़ाई जो है अब शुरू हो जाएगी। आपको ये प्रेजेंट बटन गलती से भी नहीं दबाना है। प्रेजेंट बटन केवल टीचर्स के लिए है, क्योंकि आप लोग अगर प्रेजेंट करते हैं कुछ तो आप दिखाई देना बंद हो जाएंगे और आपकी स्क्रीन पर जो कुछ है वो दिखता है, वो प्रेजेंट होने लगता है, वो डिस्प्ले होने लगता है। इसलिए प्रेजेंट बटन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। आपको जॉइन मीटिंग को क्लिक करना है, और जॉइन मीटिंग को जब आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस तरह जुड़ गए। जुड़ने के बाद इस तरह से आपको ये जब ये सब जो दिखता है, ये इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये शेयरिंग वगैरह किसी भी तरह से किसी को भी इस तरह से शेयरिंग ना किया जाए। ध्यान रखिएगा कि केवल हमारे बच्चों के लिए है, अपने स्कूल के बच्चों के लिए है। हमारी क्लास में टीचर, हमारे स्टूडेंट, हमारे सम्माननीय प्राचार्य, उप प्राचार्य या कोई भी शिक्षक साथी अगर आमंत्रित किए जाते, इनके अलावा कोई भी हमारे क्लास में नहीं होना चाहिए। जिनके पास कोड होगा वो वही लोग इसमें एंटर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑन हो गया। अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो तुरंत आप दिखाई देंगे सभी को। अगर आप कैमरा ऑफ कर देते हैं तो दिखना बंद हो जाएगा। फिर आप माइक्रोफोन, ये जब माइक्रोफोन आपका ओपन हो जाएगा यानी अनम्यूट हो जाएगा, आप बोलेंगे तो लोग सुन सकेंगे, और अगर ये म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देंगी। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर जैसे लोग दिख रहे हैं एक, यानी अब ये केवल डेमो के लिए है, मैं अकेला यहाँ पर आपको दिख रहा हूं। लेकिन जब आप जुड़ जाएंगे तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ही है इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जब ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो ये सारे लोग आपको इस तरफ देखिए, ये राइट साइड में ये जो विंडो होगी यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 जितने भी लोग हैं जुड़ते जाएंगे। अब जिन लोगों को आपको सबसे ऊपर रखना है उनको आप पिन कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी इसको अटेंड कर रहे हैं किसी क्लास को, और उन टीचर्स को आपको सामने देखना है, तो जब इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आ गए। अब यहाँ पर ये बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा हूं। जब आप इधर किसी की, यहाँ पर जो राइट साइड में जो आइकॉन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ तो केवल के नाम से केवल मैं अकेला दिख रहा हूं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग आपको दिख सकते हैं। तो जैसे ही उनके इस तरह बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो उनकी स्क्रीन बड़ी आपको यहाँ दिख सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है। आपकी स्क्रीन छोटी ही रहे और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह से आप समझे, या अगर कुछ है तो छोटी बड़ी स्क्रीन आप कर सकते हैं। ये हो गई आपकी जुड़ने की बात। आपकी क्लास हो गई अच्छी तरह से, सब लोग जुड़ गए, टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया। आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है कि आगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये के दिख रहा है या स्क्रीन पर जहां भी आपका चेहरा दिखता है या आपके नाम का कोई लेटर नजर आता है, वहां जैसे ही टच करेंगे ये तीन आइकन आपको दिखते हैं। एक तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद दूसरा एक कॉल, फोन का चिन्ह वाला एक सिग्नल रिसीवर जैसा, और तीसरा दिखता है वीडियो कैमरा। तो आपको वीडियो कैमरा का उपयोग मालूम है, उसको क्लिक करेंगे तो आप दिखाई देंगे। फिर दूसरा ये अनम्यूट, माइक अनम्यूट करेंगे वो दिखाई देंगे। अब ये तीसरा जो है, ये तीसरा बटन इसलिए है कि आपको जो है क्लास से बाहर जाना है। ये तीसरा बटन जो है, ये जैसे ही आप तीसरे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर ये जो है, ये जो तीसरा बटन, जैसे ये बीच में जो सफेद बटन है उसको जब क्लिक करेंगे आप तो आप उस मीटिंग से बाहर आ जाएंगे, यानी क्लास खत्म होने के बाद आपको